अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद मेहता और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। नवाज शरीफ की इस्टेब्लिशमेंट के साथ सुलह किसने करवाई थी? इस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ के दरमियान गारंटर कौन था जिसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट पर नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून ने एतमाद किया था? कुछ ऐसी ख़बरें हम तवातर के साथ देखते रहे हैं कि नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। तो कौन से ऐसे गारंटर्स थे, कौन से ऐसे अवामिल थे, कौन से ऐसे किरदार थे जिन्होंने इस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ को इकट्ठे बैठा दिया और जिसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट तहरीक अदम एतमाद से पीछे नहीं हटी? आज इस पर बात करेंगे। हमें बहुत ही एक्सक्लूसिव डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन का पता है जो आपके सामने रखने जा रहे हैं। बुनियादी तौर पर इस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ का जो एतमाद का रिश्ता था वो तो 2016 के बाद से ही मुतासर हुआ और शदीद मुतासर हुआ। फिर कुछ ऐसा हुआ कि इमरान खान साहब की अगस्त 2018 में जब हुकूमत बनी तो वो परफॉर्म करने में बुरी तरह से नाकाम हो गए, जिसका बर्डन, जिसका प्रेशर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पे बढ़ता चला गया और वो सोचने पर मजबूर हुए कि कुछ हमें दूसरे ऑप्शंस पर भी गौर करना चाहिए और फिर उन्होंने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने की कोशिश की। और ये सिलसिला आपको याद होगा कि ज़ुबैर उमर जो कि जनरल रिटायर्ड उमर के बेटे हैं, उनकी जानिब से आई गेस फरवरी 2020 में एक स्टेटमेंट, अक्टूबर या फरवरी में स्टेटमेंट आई थी जब ISPR की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आई थी कि मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है वो खुफिया मुलाकातें कर रही है और जनरल बाजवा साहब से भी उनकी 2 मुलाकातें हुई थी जिसमें उन्होंने वादा किया था। पहले ये वादा किया गया था, मुस्लिम लीग नून ने जब एंगेज करना शुरू किया, आपको याद होगा मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन यही कहती नज़र आती थी कि इलेक्शंस हो जाएंगे, अभी इलेक्शंस हो जाएंगे। जैसे ही इमरान खान हुकूमत में आए, इमरान खान जा रहे हैं। उसकी वजह यही थी कि इस्टेब्लिशमेंट और PDM दोनों एंगेज थे मुख्तलिफ किरदारों की मदद से। अच्छा, तो ज़ुबैर उमर ने सितंबर अक्टूबर 2019 में मुलाकात की। उनको बताया गया कि फरवरी मार्च 2020 में इलेक्शंस हो जाएंगे, लेकिन वो इलेक्शंस नहीं हुए और रीज़न ये थी कि कोविड आ गया। फिर आपको याद होगा अक्टूबर 2019 में मौलाना फजल रहमान का धरना भी आया और मौलाना फजल रहमान को भी यही कहा गया कि मार्च 2020 में इलेक्शंस हो जाएंगे। आपको याद होगा कि गफूर हैदरी जो कि मेरे शो में भी आए और उन्होंने भी ये कहा कि जब परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात उनके पास घर आए तो यही इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत हुई थी और इस्टेब्लिशमेंट ने इनको बतौर सालिस हमारे पास भेजा था कि हम मार्च 2020 में इलेक्शंस करवा देंगे। चूँकि आपको याद होगा कि मौलाना फजल रहमान की तो डिमांड ही यही थी कि हमें इलेक्शंस चाहिए, तो उस वक्त फिर इनके साथ भी यही वादा कर दिया गया था कि मार्च 2020 में इलेक्शंस करवा दिए जाएंगे, लेकिन वो इलेक्शंस नहीं हुए जिस पर नून लीग भी सीख पा हुई, मौलाना फजल रहमान भी सीख पा हुए। और उसके बाद फिर उनको बताया गया कि चूँकि कोविड आ गया था तो अब अक्टूबर 2020 में इलेक्शंस हो जाएंगे, लेकिन फिर भी इलेक्शंस नहीं करवाए गए, जिसके नतीजे में आपने देखा कि PDM भी बनाई गई। अब बहुत सारे किरदार सामने आते हैं, बहुत सारी बातें बताई जाती हैं कि किस किस बंदे ने मीडिएशन करने की कोशिश की। ज़ुबैर उमर का भी नाम आता है, इरफान सदीकी, फवाद हसन फवाद, ख्वाजा आसिफ जो कि जनरल बाजवा साहब के ससुर एजाज़ अमजद साहब हैं, उनके दरीना दोस्त हैं, 40 साल पुराना ताल्लुक़ है। और कहा जाता है ख्वाजा आसिफ ने जनरल बाजवा की अपॉइंटमेंट में भी बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले किया था और बहुत ज़्यादा कलीदी किरदार अदा किया था और फिर एक्सटेंशन में भी इन्होंने कलीदी किरदार अदा किया और इनको सिला ये मिला कि इनको 2018 के इलेक्शन जितवा दिया गया था। अदरवाइज़ ख्वाजा आसिफ इलेक्शन 2018 का हार गए थे। अच्छा, मुझे ये बात 2018 के एंड पे या 19 के स्टार्ट में पता चल गई थी। मेरे ख्याल में उस वक्त के जो DG ISI जनरल फैज़ थे उन्होंने वो इलेक्शन जितवाया था, लेकिन बाद में जनरल बाजवा साहब ने ख़ुद ही एक मीटिंग में जो पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ मीटिंग थी उसमें उन्होंने ख़ुद ही कहा था कि ख्वाजा आसिफ का मुझे फ़ोन आया था इलेक्शन की रात के मेरा कुछ किया जाए, मैं इलेक्शन हार रहा हूँ। और फिर बाजवा साहब ने उनको यकीन दहानी करवाई कि आप फ़िक्र ना करें, आपका मसला हल हो जाएगा, तो वो फिर उसके नतीजे में जीत गए। अच्छा, बहुत सारे नाम जो हैं वो आते हैं। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि जनरल एजाज़ अमजद का नवाज शरीफ के साथ भी ताल्लुक़ था, जिन्होंने जनरल बाजवा को आर्मी चीफ बनवाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया था। तो इंटरेस्टिंगली जब नवाज शरीफ अडियाला जेल में थे तो जनरल एजाज़ अमजद के घर से खाना आता था नवाज शरीफ के लिए, यानी बाजवा साहब के ससुर जो हैं
वो उनको खाना भेजा करते थे, और वो उनका खाना नवाज शरीफ का स्पेशल जनरल एजाज़ अमजद के घर से पक कर आता था। तो ये सिलसिला भी रहा है। तो कल एतजाज़ एहसन साहब ने एक स्टेटमेंट भी दिया है कि जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ और शरीफ फैमिली को निकलवाया है केसों से। तो भाई चीज़ें ख़राब हुई थी, उसको रिवर्स हो रहा है, और अच्छा है कि लीडरशिप के ख़िलाफ़ जो झूठे केसेस बने थे वो ख़त्म हो रहे हैं। तो इस तरह का सिलसिला था। बहरहाल जब एस्टेब्लिशमेंट ने देखा कि इमरान खान साहब बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहे, तो उन्होंने ऑप्शंस एक्सप्लोर करना शुरू कर दिए। तो उन ऑप्शंस में जो नवाज शरीफ थे, चूँकि उनका जो ट्रस्ट था वो ब्रीच हुआ था, तो फिर दो ऐसे मीडिएटर्स थे जिनकी खदमात हासिल की गई या जिन्होंने मीडिएटर के तौर पे रोल प्ले किया। वो थे मोहम्मद बिन सलमान और मोहम्मद बिन जैद, जो कि प्रेसिडेंट हैं अब यूएई के, और मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो पाकिस्तानी सियासत में उनका भी कलीदी किरदार है, बहुत बड़े बड़े फ़ैसलों में उनका कलीदी किरदार है, वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़ासे करीब समझे जाते हैं। तो ये मोहम्मद बिन सलमान बुनियादी तौर पर गारंटर थे, और मोहम्मद बिन जैद जो यूएई के सदर हैं वो भी गारंटर थे। और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक मेरे सोर्सेज तो ये भी बताते हैं कि जब जनरल बाजवा मौजूदा आर्मी चीफ वहाँ नवाज शरीफ से मिलने गए, तो वो मोहम्मद बिन जैद के जहाज़ में गए, और मोहम्मद बिन जैद भी नवाज शरीफ से मिले और बतौर गारंटर मिले, और वो बाजवा साहब के साथ वहाँ लंदन में गए थे और नवाज शरीफ के साथ गए और उनको तहरीक अदम एतमाद पर कायल किया। और यही वजह थी कि बहुत सारी ख़बरें आती रहीं कि इस्टेब्लिशमेंट शायद गेम खेल रही है और इतनी आसानी से इमरान खान को कहीं जाने नहीं देगी और ऐन वक्त पर पीछे हट जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ऐसा मेरा हमेशा से ये मौक़िफ़ था। मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे जा रहा था, नया दौर या दूसरे तीसरे प्लेटफॉर्म्स पे, मैं उनको यही कहता था कि बिल्कुल भी इस्टेब्लिशमेंट पीछे नहीं हटेगी, चूँकि इसमें इंटरनेशनल गारंटर्स इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने दोनों फ्रीकैन की गारंटी दी हुई है कि कोई भी फ्रीक अपनी कमिटमेंट से पीछे नहीं हटेगा। एक और भी चलते चलते बात बताऊं कि जो साबिक डीजी आईएसआई जनरल फैज़ और जो मौजूदा आर्मी चीफ़ है, इनके जो ताल्लुकात थे ये दिसंबर 2020 में ही ख़राब हो गए थे। इसकी बहुत सारी वजूहात थी, और एक वजह तो ये भी थी कि वो बियॉन्ड इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी भी ऑपरेट कर रहे थे। बहरहाल इस तरह की और भी कुछ वजूहात थे, वो आपके सामने किसी और वीलॉग में रखेंगे। अगर ये वीलॉग आपको पसंद आया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन, एक्सक्लूसिव स्टोरीज़ ताकि आप तक पहुँचती रहें। शुक्रिया।